जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम पूर्णतः संपन्न हो चुका है। 10 शिफ्ट के पेपर डन हो चुके हैं। सभी विद्यार्थी अपना अपना एग्ज़ाम दिए हैं। जितने लोगों को एग्ज़ाम अटेंड करना था, लगभग 30% विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। बाकी जो बचे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अब वो कट ऑफ की वीडियोस को लेकर परेशान है। आए दिन अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग टीचर कट ऑफ के बारे में बताते हैं कि कट ऑफ इतनी आएगी, आप इतने नंबर पर सेफ हैं। कोई कट ऑफ बहुत हाई बता रहा है, किसी का कहना है कि कट ऑफ 230 के प्लस जाएगी। अब कुछ लोगों का मानना है कि कट ऑफ 170 180 तक आएगी। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि कट ऑफ चाहे 230 जाए चाहे 170 आए, अभी आप परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी स्कोर आपको करना था आपने स्कोर कर दिया है। ठीक, अब आगे क्या करना है इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि जिन विद्यार्थियों के नंबर बहुत कम आए हैं, नंबर कम है, जैसे देखिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि कम स्कोर है। अब कम स्कोर मतलब स्कोर कितना कम है, इसका आप ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कम है। हो सकता है कि आपके अलावा और भी कैंडिडेट हो जो अभी बता रहे हैं कि मेरा स्कोर इतना है, सच में उनका स्कोर कम हो, है ना, ये भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन का खेल होना बाकी। देखिए, स्कोर कम है ज़्यादा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक अनुमान है कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है, अगर बात करेंगे बॉयज़ की जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, और फिर बात करेंगे गर्ल्स की, है ना। देखिए, कोई भी ऐसा लड़का जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, वो 95 क्वेश्चन, है ना, नंबर नहीं, 95 क्वेश्चन के आसपास है ना, तो फिर भाई आप मान के चलिए ना कि आप इसको कम स्कोर नहीं कह सकते, है ना। ठीक स्थिति है, अभी भी कुछ भी हो सकता है ना। और गर्ल्स की बात करेंगे, गर्ल्स अगर 90 के आसपास है, 90 89, मतलब इसमें +- 5 का आप मार्जिन रख सकते हैं, है ना। अगर इस जोन में है तो फिर आप ये मत मान के चलेगा कि आपका स्कोर कम है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कोर सच में कम है, 95 कम है या फिर 90 कम है ना, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो फिर भाई एक पेपर खराब होने से सब कुछ बर्बाद नहीं होता है। देखिए, कुछ लोगों को लगता है ना कि सब कुछ बर्बाद, अब बस इसी के भरोसे बैठे हुए थे, अब तो पेपर भी खराब चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एक एग्ज़ाम अगर आपका ख़राब चला गया या फिर जो आपने अनुमान किया था आपने वैसा स्कोर नहीं कर पाया, आपके अनुमान के हिसाब से आपका स्कोर नहीं बना, तो ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम ख़राब होने से आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब देखिए ना, यूट्यूब पे कई ऐसे इंटरव्यूज़ वायरल होते हैं जिसमें कैंडिडेट ने 100 एग्ज़ाम दिए। आप उनके पेशेंस लेवल को समझ सकते हैं कि भाई वो कितने बेहतरीन स्तर का पेशेंस बना के रखे थे, है ना। ऐसा होता रहता है, ये चीज़ें होती रहती है। आप एग्ज़ाम देंगे, चीज़ें अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, तो एक एग्ज़ाम के ख़राब होने से कुछ बर्बाद नहीं हुआ, ये चीज़ आप मान के चलिए। ठीक, हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई कौन बच्चा सेफ जोन में है। सेफ जोन कहने का मतलब भाई किसकी स्थिति कैसी है, मतलब कितना स्कोर आपने किया है कि आप अच्छी स्थिति में। तो देखिए, आगे की राह अगर हम लोग आगे समझें, आगे क्या करना है। देखिए, कोई भी ऐसा लड़का जो बॉयज़ कैटेगरी में, चाहे जिस ग्रुप से, अगर वो 95 क्वेश्चन के आसपास है, तो भाई आपको अपना फिजिकल तैयार करना चाहिए, है ना। बाद में आपका नंबर आए ना आए वो अलग की बात है। देखिए, फिजिकल में आप रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी भी तरीके से। अगर गर्ल्स है, गर्ल्स की बात करेंगे, गर्ल्स में अगर आप मान के चलेगा आपके 85 के आसपास क्वेश्चन बन रहे, 90 के आसपास बन रहे, तो भी आपको अपना फिजिकल प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, अगर आप इसके नीचे, जैसे मान के चलिए कोई लड़का है जिसका ओवरऑल स्कोर, ओवरऑल कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग जो है उसे निकाल करके अब उसका स्कोर खाली पहुंच रहा है 70, है ना। अब खाली 70 पहुंच रहा है, भाई इतने पर तो सिलेक्शन नहीं होना है ना। जैसे कोई लड़की उसका ओवरऑल खाली 60 पहुंच रहा है, तो इस पर तो सिलेक्शन नहीं होना है भाई, है ना। अब ये कहिए कि कट ऑफ एकदम कम चली जाए, 140 125 130, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर कोई लड़का है, जैसे मान के चलिए जो 90 के आसपास नहीं है, 90 से नीचे है, 80 85 इस जोन में, है ना, और वो SC ST कैटेगरी से नहीं है ना, जनरल OBC EWS में आता है, या फिर SC ST भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की भी कट ऑफ इतनी कम नहीं जाने वाली है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, इत्मीनान से, अगर आपका स्कोर कम है ना, तो आगे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आगे कई ऐसी वैकेंसीज है जो आपको देखने के लिए मिल सकती है। जैसे इसमें मूल रूप से अगर बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज, देखिए RRB NTPC, है ना। NTPC में आप देख रहे हैं लगभग 11,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जल्दी ये रिलीज हो जाएगा, फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
SSC GD इसकी भी वैकेंसीज आने वाली है ना, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जल्दी इसका भी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। UPSI ये वैकेंसी कई दिनों से पेंडिंग में है ना, आप कांस्टेबल नहीं बन पाए तो फिर क्या हो भाई, दरोगा बनेंगे है ना, आप यहाँ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अभी से है ना। इसके बाद अभी ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि 40,000 और पोस्ट देखने के लिए आपको मिल सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, है ना। तो ये वैकेंसी भी आपको फिर से देखने के लिए मिल सकती है। देखिए अभी वर्तमान की बात करेंगे, RRB NTPC 11,000 के आसपास की वैकेंसी है, SSC GD की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, UPSI हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, लेखपाल की भी वैकेंसी अभी लगी हुई है, कभी भी आ सकती है ना। इसके अलावा कई और ऐसे पोस्ट हैं जिनकी वैकेंसी आने वाली, जैसे SSC CGL, इसका एग्जाम आने वाले 9 तारीख से होने वाला है। तो जितने लोगों ने CGL का फॉर्म भरा है भाई वो CGL पर फोकस करेंगे, है ना। बाकी जिन्होंने CGL का फॉर्म नहीं भरा है, कुछ लोगों ने MTS का फॉर्म भरा है, तो MTS का भी एग्जाम आगे होने वाला है। अच्छा, ये SSC CGL और MTS हर साल होता है, CHSL भी हर साल होता है, तो ये सब चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो अब आपको जो चीज़ें बीत गई, क्या गलती रह गई, कहाँ गलती हो गई, उसे देखिए, उसे सुधारिए और लग जाइए फिर से एक बार तैयारी में, है ना। अब एक चीज़ तो भाई आप कह सकते हैं, अगर आपने कांस्टेबल का एग्जाम लेवल देखा, आपने पेपर देखा और सच में आपने प्रिपरेशन किया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक छोटे से इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से, तो आपको समझ में आया होगा कि पेपर में क्वेश्चन छप कहाँ से रहे। ये बातें देखिए, सब बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं, किसी का कहना नहीं यहाँ से कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है भाई। आप पेपर को ध्यान से देखो तो सही, और जो स्टडी मटेरियल मिला है उसको तो देखो। आप पढ़ो ही नहीं, आप बोलो कि यहाँ से कुछ नहीं मिला, तो ये गलत बात है ना। अब इसमें से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए पता है क्या है, आपको ज्ञान सर एजुकेशन चैनल, देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन ये मेन चैनल है ना। इसका ऐप इंस्टॉल करके आप PCS लेवल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, UP PCS, MP PCS, BPSC, RPSC या फिर RO ARO, ये सब एग्जाम आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। आप एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, है ना। प्ले स्टोर पर आपको आराम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल बहुत ही कम दाम में, बहुत कम दाम कहने का मतलब है जैसे 100 रुपये में आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर लेंगे, 50 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, समझिए ना। अब ये कमाने के उद्देश्य से नहीं किया गया भाई, उसमें कुछ चीज़ें बनाने में, चीज़ों को सेट करने में, है ना, जो खर्च आता है बस वही लिया जाए। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आप उसको पढ़िए 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार और टेस्ट लगाइए, है ना। इसके बाद ना आप एग्ज़ाम अटेंड कीजिए, चाहे जिस स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम आ जाए, इसकी गारंटी ली जाती है कि 100% आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, है ना। तो ये बात रही भाई, जिसका एग्ज़ाम खराब गया, आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर से एक बार रीस्टार्ट करना है और आगे आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।